हमारी वास्तविकता हम तो अपने आप को बहुत इम्पोर्टेंट व्यक्ति मानते हैं। तो ये भी हमारे को अपने आप को लेके ही बहुत बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग होती है। उसका कारण भी होता है हमारी भावनाएँ। पुराने समय को दोबारा जीना चाहते हो और दोबारा अगर जीना चाहते हो तो क्यों जीना चाहते हो? और कभी-कभी आपको अपने पुराने समय को दोबारा जीने के लिए कुछ ज़्यादा कीमत चुकानी पड़ती है। हमारी जो वास्तविकता होती है ना, वो एक तरह से फेयरी टेल की तरह होती है। हमारी जो वास्तविकता बिल्कुल एक बच्चे की मनोहर कहानियों की तरह होती है। हर महादेव, जय बजरंगबली। किसी ने सवाल पूछा मुझसे कि हम अपनी पुरानी यादों को इतना क्यों संजोते हैं? कभी-कभार आपको लगता होगा कि हम काश पुराने समय में वापस चले जाते। बहुत सारे लोग अपने पुराने घर जो बेच के नए घरों में रह रहे हैं, कभी-कभी पुराना घर जाने का उनका दिल करता है। आप अपनी पुरानी बचपन की या जवानी की फ़ोटो देखकर या बहुत पुरानी ब्लैक एंड व्हाइट फ़ोटो देखकर कभी-कभी बहुत भावुक हो जाते हो। आपका आपका पुराना जो स्कूल था, चाहे वो प्राइमरी स्कूल था, चाहे वो हायर स्कूल था, आपका वहाँ जाने का दिल करता है। तो कुल मिला के होता क्या है कि आप समय में वापस जाकर कुछ पलों को याद करते हो और कोशिश करते हो कि शायद वो पल दोबारा हमें जीने का मौका मिले या फिर काश उस समय में जाकर हम कुछ ऐसे क्षणों को दोबारा जी सकें जो आपको अच्छे लगते हैं, प्यारे लगते हैं, ठीक है? और कभी-कभी होता है क्या है कि हम ऐसे भी कोशिश करते हैं कि उन पलों को दोबारा जीने की कोशिश करते हैं वर्तमान काल के अंदर। तो होता क्या है कि इसमें ये जो सवाल है, ये सवाल इसलिए है कि ये प्रॉब्लम कहाँ बनती है? पुरानी यादों में जाना, पुराने समय को थोड़ा-सा संजो के रखना, पुरानी यादों को अपने ज़हन में लाके थोड़ा मुस्कुराना, पुराने स्कूल जाना, ठीक है? बचपन की कुछ जो तस्वीरें होती हैं, उनको देखना फिर मुस्कुराना। कभी-कभी पुराने कपड़े निकालना जो आपके 8 से 8-10 साल पुराने कपड़े कहीं पड़े हों, ठीक है? तो कुल मिला के लोग अपने पुराने जीवन में वापस जाना चाहते हैं। चाहे वो लड़का हो, लड़की हो, ठीक है? चाहे कोई मिडल ऐज का बंदा हो, चाहे किसी भी कैटेगरी का हो, चाहे किसी भी देश में रहता हो, हम अपनी यादों को हमेशा अपने दिल में संजो के रखते हैं। बुरी यादों को नहीं, अच्छी यादों को। और जब आप पास्ट में जाते हैं, तो आपको सिर्फ़ अपनी अच्छी यादें नहीं, कभी-कभार अपनी गलतियाँ भी याद आती हैं। अब सवाल यहाँ पे ये होता है कि क्या आप उस पुराने समय को दोबारा जीना चाहते हो? और दोबारा अगर जीना चाहते हो, तो क्यों जीना चाहते हो? और कभी-कभी आपको अपने पुराने समय को दोबारा जीने के लिए कुछ ज़्यादा कीमत चुकानी पड़ती है, उससे भी ज़्यादा कीमत जो आपने पहले कभी चुकाई थी। और वर्तमान काल में पुराने समय को जीना क्या सही है या सही नहीं है? इसी बात को आज थोड़ा-सा हम समझने की कोशिश करेंगे। कहीं से सवाल आया था कि पुरानी यादों को जीकर, पुरानी यादों को ध्यान में रखकर हम इतने भावुक या फिर इतने इमोशनल क्यों हो जाते हैं? तो इसको हम समझने की कोशिश करते हैं। इसमें पहली सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ तो ये पता चलती है कि आप कहीं न कहीं अब भी अपने पुराने समय से बहुत ज़्यादा अटैच हो, ठीक है? पहली चीज़। अटैचमेंट का मतलब होता है कि अटैचमेंट की शुरुआत कभी अचानक से नहीं होती और अटैचमेंट की शुरुआत कभी इंसान जानबूझ के करता भी नहीं है। अटैचमेंट इंसान के जीवन का एक वो हिस्सा है जो अगर ज़्यादा अटैचमेंट हो जाए किसी से, किसी वस्तु से हो जाए, किसी इंसान से हो जाए, तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन जाती है। और हमारे सनातन धर्म में बहुत बड़े-बड़े लोगों ने ग्रंथ लिखे हैं, बहुत हमारी मतलब ग्रंथ ये कहते हैं कि मोह-माया से दूर रहो, खासकर मोह मत रखो किसी चीज़ से, ठीक है? बहुत बड़े फेमस राइटर हैं जिन्होंने अटैचमेंट की थ्योरी के ऊपर बहुत कुछ लिखा है। बहुत बड़े मोटिवेशनल स्पीकर हैं, आध्यात्मिक गुरु हमेशा कोई भी बात बोलते हैं तो अटैचमेंट के बिना वो बात पूरी नहीं हो पाती। अटैचमेंट की सबसे बड़ी दिक्कत पता है क्या है? ये बड़ी ऑटोमैटिक होती है, बहुत ही सबकॉन्शियसली ये काम करती है, ठीक है? और सबसे बड़ी जो पावर अटैचमेंट को मिलती है, वो मिलती है हमारी इमोशनल अनकंट्रोलिंग से। हमारी भावनाएँ जब अनकंट्रोल होके किसी चीज़ से मोह लगा बैठती है, तो समझ लो वहीं आपकी अटैचमेंट शुरू हो जाती है। और ये भावनात्मक अटैचमेंट आप किसी पे लड़की से हो जाते हो, लड़के से हो जाते हो, बच्चों से हो जाते हो, किसी जगह से हो जाती हो, ठीक है? किसी पर्टिकुलर मोमेंट से आपको अटैचमेंट हो जाती है और कहीं पे आपने कोई अच्छा समय बिताया हो तो उस जगह से आपको अटैचमेंट हो जाती है। आजकल की युवा पीढ़ी को अटैचमेंट जो होती है वो किस तरह की होती है? वो होती है सेक्स से अटैचमेंट हो गई, ठीक है? अटैचमेंट जब अनकंट्रोल होके आपकी डेली हैबिट बन जाए, जब आपको दुखी करने लगे, तो एक तरह से एडिक्शन कहलाता है। और एडिक्शन जब कोई चीज़ बनती है तो उसकी शुरुआत अटैचमेंट से ही होती है और अटैचमेंट का जो आधार है, वो है आपके अनियंत्रित भावनाएँ, आपके अनकंट्रोल इमोशंस, सेंटिमेंट्स। तो अटैचमेंट कब आपके कॉन्शियस माइंड को, सबकॉन्शियस माइंड को, कब आपके डेली जीने वाले जीवन के लाइफ़स्टाइल को, ठीक है? कब आपकी बात करने की आदतों में, कब आपकी एक्शंस में अटैचमेंट अपना घर कर लेता है, आपको पता ही नहीं चलता।
और जब आप पास्ट में जाके किसी मोमेंट को जीने की कोशिश करते हो, जब आप पास्ट में जाके किसी को याद करते हो, पास्ट में जाके आप किसी चीज़ को रिक्रिएट करने की कोशिश करते हो, तो उसका सारा दोष अटैचमेंट को ही जाता है। होता क्या है कि आप अटैचमेंट के व धोखे में आके अटैचमेंट आपको भ्रमित करता है, जो भावनाएँ होती हैं वो आपको कहीं न कहीं भ्रमित करती हैं और भावनाएँ कोई बहुत बड़ा मतलब बहुत इम्पोर्टेंट हिस्सा नहीं है इंसान के जीवन का। अगर आप भावनाओं को किसी आध्यात्मिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे, तो भावनाओं ने रिश्तों में सिर्फ़ थोड़ा-सा एक रोल निभाया है। उसके अलावा भावनाओं ने भी इंसानों को बहुत बर्बादी की ओर, पतन की ओर धकेला है और ख़ासकर वो भावनाएँ जो आपके कंट्रोल में नहीं है। बिना भावना के हम इंसान नहीं कहला सकते। आपको जब किसी रिश्ते में जाना होता है, चाहे वो लड़की हो, लड़का हो, आपको जब किसी से प्रेम होता है, तो भावनाओं का बहुत ही महत्वपूर्ण उसके अंदर एक किरदार होता है, बहुत इम्पोर्टेंट रोल होता है। लेकिन जब यही भावनाएँ आपको किसी को मारने के लिए, किसी को छोड़ने के लिए, किसी को एक्सप्लॉइट करने के लिए मजबूर कर दे या फिर आपके लिए यही भावना एक हथियार की तरह काम करने लगे, तो कहीं न कहीं इंसानियत आपकी पीछे रह जाती है। तो इसीलिए जितनी भी इंसान की तरक्की हो या पतन हो या डाउनफॉल हो, इमोशंस का बहुत बड़ा रोल होता है। और यही चीज़ आप जब दोबारा जीने की कोशिश करते हो, भावनाएँ आपको कहती है कि इसी मोमेंट को दोबारा जिया जा सकता है। आप कोशिश करते हैं, हम सब लोग कोशिश करते हैं। लेकिन होता क्या है कि पास्ट को प्रेज़ेंट में लाना बहुत मुश्किल काम है। मुश्किल नहीं, लगभग नामुमकिन है। आप जो बीत गया, उसको वर्तमान काल में रिक्रिएट नहीं कर सकते। उसके जैसा थोड़ा बहुत आपको आनंद आ सकता है, थोड़ा बहुत आपको एक मज़ा आ सकता है, आपको प्लेज़र फ़ील हो सकता है कि ठीक है, मैं आज से 10, 12, 25 साल, 15 साल पहले ऐसा जीता था। अभी भी जीवन लगभग वैसा ही है, लेकिन आप पास्ट को छोड़ के वर्तमान में जब तक नहीं जियोगे, जीवन में कोई बदलाव नहीं आएगा। और ये सारा का सारा खेल भावनात्मक अटैचमेंट का है, भावनात्मक जुड़ाव का है। इमोशनल अटैचमेंट आपको कब डाउनफॉल की ओर, पतन की ओर ले जाती है, आपको खुद भी पता नहीं चलता। और इंसान इसी को जस्टिफाई करता रहता है, अपने जीवन को पूरी तरह बर्बाद कर देता है। दूसरा पॉइंट मैं आपको बताता हूँ। रियलिटी की बात जब छिड़ी है, वास्तविकता की बात जब छिड़ी है, तो वास्तविकता हमारे जीवन में 2 तरह की वास्तविकता होती है। जो है एक वो है जो प्रकृति है, ठीक है? जिस तरह लोगों का नेचर है, जिस तरह से चाँद, सूरज, ब्रह्मांड, जिस तरह से दिन-रात, सूर्य, चंद्रमा, तारे, ये पंच तत्व जिस तरीके से काम करते हैं, वो एक वास्तविकता है। और ये वास्तविकता आपसे पहले भी थी, आप जब इस दुनिया से चले जाओगे तब भी ये वास्तविकता ऐसे ही काम करती रहेगी। ये ब्रह्मांड के पंच तत्व हैं, ठीक है? एक वास्तविकता वो है जो हम बनाते हैं। ठीक है? हमारी जो वास्तविकता होती है ना, वो एक तरह से फेयरी टेल की तरह होती है। हमारी जो वास्तविकता बिल्कुल एक बच्चे की मनोहर कहानियों की तरह होती है। बिल्कुल शीशे से बनी हुई, ठीक है? उसमें हमारा एक किरदार होता है, हम ही उसके रचयिता होते हैं और हमारी गलतियों की वजह से ही वो कहीं न कहीं वो सपना टूट जाता है, वो मनोहर कहानियाँ खत्म हो जाती है और वो मनोहर कहानियाँ कब खत्म होती है, जब हमारा वास्तविकता, जो एक्चुअल में जो वास्तविकता है, जो रियलिटी है और हमारी एक्चुअल रियलिटी और हमारी बनावटी रियलिटी का जब आपस में टकराव होता है, तो वो हमारी जो मनोहर कहानियों वाली जो दुनिया होती है, वो खत्म हो जाती है। क्योंकि जो वास्तविकता बाहर काम कर रही है, वो ज़्यादा आपकी पावरफुल है, वो ज़्यादा शक्तिशाली है। हमारी वास्तविकता, हम तो अपने आप को बहुत इम्पोर्टेंट व्यक्ति मानते हैं। तो ये भी हमारे को अपने आप को लेके ही बहुत बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग होती है। उसका कारण भी होता है हमारी भावनाएँ, ठीक है? हमारा अटैचमेंट अपनी पर्सनैलिटी को लेके। कि मैंने पास्ट में ऐसे-ऐसे बुरे समय बिताया है, तो आने वाले समय में किसी को अपने साथ बुरा नहीं करने दूँगा। ये भी अपने आप में एक फ़ॉल्स अटैचमेंट है एंड इट इज़ बेस्ड ऑन इमोशंस ओनली और अनरेगुलेटेड इमोशंस के ऊपर ये चीज़ें बनती हैं। अनकंट्रोल्ड इमोशंस, अनरेगुलेटेड इमोशंस और फिर आप वर्तमान काल में जाके कहीं न कहीं अपना मुँह छुपाने की कोशिश करते हो। क्यों? क्योंकि सॉरी भूतकाल में जाके अपना चेहरा छुपाने की कोशिश करते हैं क्योंकि वर्तमान बहुत कठिन है और कठिन आप लोगों ने खुद बना रखा है सिर्फ अपनी अटैचमेंट की वजह से। इसलिए मैं बार-बार कहता हूँ कि इमोशनल होना अच्छी बात है, किसी चीज़ के प्रति सेंटिमेंट होना, भावनाएँ होना अच्छी बात है। ये हमारे इंसान होने का एक तरह से चिन्ह है, ये प्रतीक है। लेकिन जब यही भावनाएँ, यही इमोशंस, यही सेंटिमेंट्स, यही यादें आपको जब परेशान करने लगे, जब आपको दुखी करने लगे, तो फिर ऐसी चीज़ों को त्याग देना चाहिए। और कोई भी चीज़ इंसान के बीच में जो आती है, जो उसकी तरक्की या एक अच्छे फ्यूचर के लिए या फिर एक अच्छे सामाजिक नागरिक के बीच में कोई अगर आती है बीच में, तो उसे छोड़ देना चाहिए। ठीक उसी तरीके से
पास्ट की कुछ यादों को आप जी सकते हो, आप उन मोमेंट्स को याद कर सकते हो, लेकिन वो समय चला गया। वर्तमान काल में जीने की कोशिश करो और वर्तमान काल भी आपका सिर्फ़ आज है, यही मोमेंट है। ये जैसे ही एक पल बीता, ये बीता हुआ पल भी आपका पास्ट में चला गया। तो अगर वर्तमान को नहीं जियोगे अच्छी तरह, तो फिर आने वाले समय में आपका भूतकाल भी खराब हो जाएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, तो कमेंट में हर हर महादेव लिखिए। हर हर महादेव। जय